नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरफ्तार शातिर पुलिस के नाम पर ठगी करता था। दरअसल पुलिस को ये सफलता पश्चिम चंपारण जिले में छापेमारी कर मिली है, जहां पुलिस ने 3 शातिरों को पकड़ लिया है, जिसके पास से कई बैंक के दर्जनों एटीएम कार्ड, दर्जनों बैंक के पासबुक, चेक सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए शातिरों का कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताया गया है। वैसे सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ उपलब्धि है? पिछले कुछ महीनों में मुजफ्फरपुर जिले के साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा लगातार जितनी भी साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको एक्टिवली परस्यू किया जा रहा है और उन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे और मैनुअल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बहुत सारी गैंग्स हैं जिनको इनके द्वारा हम लोग के द्वारा डिटेक्ट किया गया है। उसी क्रम में एक और गैंग का पर्दाफाश किया गया है और ये गैंग जो पिछले हफ्ते एक गैंग पकड़ी गई थी मोतिहारी और साहिबगंज से, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक फ्रॉड कॉल करके जिसमें अपने आप को पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस लोकल स्थानीय पुलिस थाने से बता करके और उनके किसी करीबी को ये चीज़ बोल करके कि वो पुलिस के कब्जे में बोल करके उनसे पैसा मांगा जा रहा था, फिर ठगी की जा रही थी, साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। इसी तरह की एक और गैंग है जो बेतिया के जौकटिया गांव से चलती है और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी रहता है कि वो एक किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि आपके द्वारा आपके बच्चे ने रेप किया है या फिर कि कोई अपराध किया है और पुलिस के कब्जे में है, और पीछे से एक व्यक्ति चिल्ला रहा होता है और वो उस तरह से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सही में वो बच्चा पुलिस की कस्टडी में है और उससे फिर पैसा ठग लेते हैं और ठगने के बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह की एक कंप्लेन हम लोग के पास में 29/3/2024 को साइबर थाने में रजिस्टर की गई थी। इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए महज 24 घंटे के अंदर साइबर थाने की टीम के द्वारा बहुत कुशलता से केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और जौकटिया गाँव से बहुत सारे ATMs, मोबाइल फ़ोन, 1.5 लाख के आसपास कैश रिकवर किया गया है, लैपटॉप रिकवर किया गया है। इसके अलावा जिस महिला के साथ में 29/3/2024 को फ्रॉड हुआ था, उस महिला का एक्टिवली साइबर थाने के द्वारा उस केस को परस्यू करते हुए पूरा पैसा होल्ड कर दिया है, तो उस महिला को भी जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा। सर, पहले से लोग ट्रेनिंग दिया जाता था क्या ऐसे करने के लिए? अभी तक के अनुसार में ये चीज़ बहुत साफ़ है कि उस गैंग में बहुत सारे लोग हैं, उस गांव के बहुत सारे लोग शामिल हैं और काफ़ी टाइम से वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश के बाकी जगह भी बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों के साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। ये चीज़ हम लोग के अनुसंधान में अभी आई है और बाकी आगे चल के भी ये चीज़ और क्लियर होंगी कि कौन कौन लोग हैं जो अभी तक इनके द्वारा ठगी का शिकार किए जाते हैं। पुलिस के नाम गैंग बहुत बड़ी है इनकी, लेकिन अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितने अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, किस तरह से लोग सिम यूज़ करते थे, कितनी गैंग शामिल थे और जिन लोगों को हमने पकड़ा है उन्होंने भी बहुत लोगों के नाम बताए हैं, तो उन सब लोगों के बाद छापेमारी की जाएगी तो इसमें और लोगों के नाम सामने आएंगे। इनके गैंग सर बांग्लादेश भी काम करते हैं जो ये चीज़ अभी हम लोग नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश से कर रहे थे कौन, लेकिन हाँ विदेशी कुछ ना कुछ इसमें मतलब दूसरे देशों से भी गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था। कौन से देश से किया जा रहा था वो हम इसको रिवील नहीं कर सर, इससे पहले भी एक पुलिस बनकर जो अपराधी की साइबर फ्रॉड का घटना कर रहे थे, इससे भी उनका संबंध है क्या? अभी तक हमें इन दोनों गैंग्स में कोई ऐसा रिलेशन सामने आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई रिलेशन हो तो वो आगे के अनुसंधान। लेकिन दोनों का तरीका सेम है तो हो सकता है आगे के अनुसंधान में कुछ ना कुछ रिकवर्स में सर क्या है? रिकवरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास में मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 1,33,000 हम लोग के पास नगद रिकवर हुआ है, एक लैपटॉप है, अलग अलग बैंकों की 7 पासबुक है, चेकबुक हमें मिली है, ATM कार्ड की नई फ्रेश किट मिली है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को कन्विंस किया जाता था और कई लोगों से ATM कार्ड और सिम को ख़रीदा जाता था 3500 से 3,000 रुपये के बीच में। तो कुछ लोग थे जो ATM खरीदते थे, सिम खरीदते थे और ख़रीदने के बाद कुछ लोग थे जो उस सिम को किसी जो फ्रॉडस्टर्स हैं जो कॉल करते थे उनको भी लोग बेचते थे। विदेशी करेंसी भी है इसमें शामिल? इसमें थोड़ी बहुत विदेशी करेंसी है, वो इसलिए क्योंकि जिस गांव में हमने रेड किया है वहाँ पे लोग कई माइग्रेशन वाले लोग हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो वाली विदेशी करेंसी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कितने की फ्रॉड किया गया है इन लोगों के द्वारा?
क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ये वाला केस डिटेक्ट किया है, तो ये वाला भी एक्सरसाइज नहीं हुई है कि टोटल ये लोग कितना फ्रॉड कर चुके हैं। लेकिन ये सारे बैंक अकाउंट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे और सारे बैंक अकाउंट्स को हम लोग चेक करेंगे, बैंक से जब हम बात करेंगे ऑफिशियली, हम लोग उनसे सारा रिकॉर्ड मांगेंगे, तब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। थैंक यू सर। ये बता सकते हैं तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।